टेक योर कंफर्टेबल पोजीशन। अपनी आंखें क्लोज कर लें। बैक स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट। चेहरे के फेस के मसल्स एकदम लूज एंड रिलैक्स। चेहरे पे प्यारी से स्माइल। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से लेंगे और स्लोली मुंह से छोड़ेंगे। ब्रीद इन, एकदम गहरी लंबी सांस जो आपके पैरों तक जा रही है। एंड स्लोली ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। One more deep breath in, deep, deep and deep, and slowly breathe out from your mouth. एक और गहरी लंबी सांस, and breathe out. तीन बार गहरी सांस लेके 3 सेकेंड्स तक होल्ड करके फिर हम ओम का उच्चारण करेंगे। जब आ बोलेंगे हमारा पूरा ध्यान लोअर एब्डोमेन पे रहेगा। ऊ बोलेंगे मिड एब्डोमेन में नेवल के पास, चेस्ट एरिया। और जब म तक पहुंचेंगे तो पूरा ध्यान थर्ड आई पे, आईब्रो के बीच में। गहरी लंबी सांस लें। ब्रीद इन, hold, 2, 3, again breathe in, hold, 2, 3, One more breath in, hold, 2, 3, थोड़ी देर गहरी लंबी सांस लेते रहें और स्लोली छोड़ते रहें जब तक कि आपका फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस आपके ब्रेथ पे ना आ जाए। ब्रीथ इन, गहरी सांस लेते रहें। हर आती सांस के साथ, हर अंदर आती सांस के साथ आपको स्वयं को आना है अंदर, और हर बाहर जाती सांस के साथ आपको बाहर जाना है। अंदर आती सांस दिव्य प्रेम ऊर्जा, दिव्य हीलिंग एनर्जी, नई प्राण शक्ति लेके आ रही। और हर बाहर जाती सांस हर वो एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, वरी, जितने भी डिस्कम्फर्ट हैं आपके बॉडी में, वो सब बाहर लेके जा रही। हर अंदर आती सांस आपको नव चेतना दे रही, एक नया रूप प्रदान कर रही, नई शक्ति प्रदान कर रही। और हर बाहर जाती सांस आपको रिलैक्स कर रही, लाइटर फील करा रही, कंफर्टेबल फील करा रही। बस सांसों के साथ बने रहना है। गहरी अंदर जाती सांस और धीमे धीमे बाहर आती सांस। हर अंदर जाती सांस एक शीतलता लेके जा रही है, और हर बाहर आती सांस कोमल गर्माहट ला रही। हर वो अनवांटेड एनर्जीज जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं, वो सब बाहर आती सांस अपने साथ ले आ रही।
Deep breath in and slowly breathe out. धीरे धीरे आपका पूरा कंसंट्रेशन, आपका फुल फोकस आपके ब्रेथ पे आ चुका है. Breathe in and breathe out. मानो सांसें ही जीवन है, सांसें ही ईश्वर है. इसी में हो जाना है, यही जीवन का सार है. आप पूर्णतः सांसों की चेतना के साथ जुड़ चुके हैं. आप सांसों के साथ अंदर आ रहे हैं और अपनी ही सांसों के साथ बाहर जा रहे हैं. एक ऐसा साथ जो इस दुनिया में पहली बार आंखें खोलने से लेके आंखें बंद करने तक आपका साथ देगा. सांसों पे अपनी पकड़ ढीली कर दे, छोड़ दे जबरदस्ती, आने दे जाने दे उनको अपनी गति से. बस पहले की जैसे नजर बनाए रखें, फोकस बनाए रखें. एक भी सांस आपकी नजर से छूटनी नहीं चाहिए. सांसें अपनी गति से आ रही और अपनी गति से जा रही, जो आपको फुल्ली कंफर्टेबल कर रही. आप बहुत लाइटर फील कर रहे, एकदम शांत. डिवाइन पीस, डिवाइन लव एंड डिवाइन स्टिलनेस. शांति, स्थिरता अब आप में समा चुकी. हर आती सांस के साथ आपके हर एक मॉलिक्यूल्स, आपके हर एक सेल, आपकी हर एक कोशिका का नव निर्माण हो रहा है. वो भी दिव्य शक्तियों से, दिव्य तत्वों से, डिवाइन एलिमेंट से. और ये डिवाइन एलिमेंट डिवाइन लव, पीस एंड पावर से बना है. आपका रोम रोम आज डिवाइन हो रहा है. आप स्टिलनेस में आ चुके हो, पूर्णतः शांत हो चुके हो. लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन कंप्लीटली पीसफुल है, साइलेंस में. मानो शून्य हो चुका है, थॉटलेस हो चुका है. यही सही वक्त है सारे डिवाइन एंजल्स को, मास्टर्स को, हमारे इष्ट देवी देवताओं को आह्वान करें, इन्वोक करें उनको अपने अपने शब्दों में. क्योंकि अभी आप जिस ऊर्जा से बुलाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा होगी. माइंडफुलनेस के साथ आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण चेतना में उनका आह्वान करेंगे. उनको आना ही होगा. बुलाइए, अपने अपने शब्दों में बुलाइए. आई humbly invoke माई शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, बाबा श्याम, सती दादी, आर्कएंजल माइकल, गब्रायल, राफेल, यूरियल, एरियल, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा जी, गौतम बुद्धा जी, गुरु नानक जी, पंच महाभूतों की शक्तियाँ, चारों धाम की शक्तियाँ, नवग्रह की शक्तियाँ, नव दुर्गा की शक्तियाँ, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ आदिशक्ति, हमारी माँ धरती, आप सभी का प्रेमपूर्ण आह्वान. हमें ब्लेस कीजिए, हमें गाइड कीजिए और हमें प्रोटेक्ट कीजिए. थैंक यू. आपके आसपास दिव्य शक्तियाँ आ चुकी, आप फील कर सकते हैं, एक वाइब्रेशन से फील कर सकते हैं बॉडी में.
अचानक से मानो आपके आसपास का तापमान, टेम्परेचर चेंज हो गया। बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारी सी ममतामयी स्पर्श आपको महसूस हो रहा है। सारी दिव्य शक्तियां आज आपके आसपास हैं, आपको ब्लेस करने के लिए। आज उनके प्रोटेक्शन में हम अपने 7 चक्रा की हीलिंग वायलेट फ्लेम से करेंगे। उनका फुल गाइडेंस, फुल सपोर्ट है हमारे साथ। हमारी सांसें जो हर पल हमारा साथ दे रही है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे वो अपने उस परम पिता जो कि दूर ब्रह्मांड में बैठे हैं, उनके तरफ अग्रसर हो रही है। नाक से अंदर आती सांस धीरे धीरे ऊपर आईब्रो की तरफ जा रही है। सांसों को अपनी गति से जाने दें। सिर्फ इंटेंशन डालें कि आज ये सांसें अपने उस परम पिता से मिलने जा रही है और आपकी चेतना को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी, इतनी ऊंचाई तक जहां आपका मिलन आपके उस स्काई फादर, आपके उस ऑलमाइटी परम पिता से होगा, सोर्स ऑफ लाइट से होगा। सांसें तो बहाना है उन तक पहुंचने का। धीरे धीरे आपकी ब्रेथ आपके आईब्रो से ऊपर उठ रही है और ऊपर जा रही है। टॉप ऑफ द हेड आपका क्राउन चक्रा है जो 1000 पेटल्स का है। जैसे ही सांसें आपकी क्राउन को टच कर रही है, मानो जैसे एक दरवाजा सा खुल रहा है। 1000 पेटल्स के डोर ओपन हो रहे हैं। सांसें अपनी गति से ऊपर जाना चाहती है और वो अपना रास्ता स्वयं बना रही है। धीरे धीरे सांसें और ऊपर उठ रही है। कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही। जैसे कमल खिलता है वैसे ही आपका क्राउन चक्र खिल रहा है और ये सांसें इन पंखुड़ियों से निकलते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। हर एक अंदर आती सांस और ऊपर जा रही है। हर बार सांसों की लंबाई और बढ़ रही है। स्लोली सांसें और ऊपर जा रही है। अंधकार ही अंधकार है, पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय है। उस अंधकार में भी बहुत दूर एक चमकता हुआ सितारा है। ये हमारे परम पिता है, सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से हम जैसी सारी सोल्स बॉर्न हुई है, क्रिएट हुई है। हर एक आत्मा को जो सांस मिलती है, उस ब्रेथ को पता है कि उसका डेस्टिनेशन यही है। उसे रास्ता बताना नहीं पड़ता, वो स्वयं चली आती है। आपकी सांस को भी पता है, आपकी ब्रेथ भी उसी रास्ते जा रही है, एकदम ऊपर जा रही। धीरे धीरे इसी अंधकार को चीरती हुई उस सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बढ़ रही है। आप अपने ब्रेथ को एक कलर दे सकते हैं, वाइट कलर। देखिए, एक वाइट लाइट के जैसे, मानो एक वाइट वायर एकदम ऊपर जा रहा और ऊपर सोर्स ऑफ लाइट के बहुत क्लोज आ चुका है, बहुत नजदीक आ चुका है। जैसे जैसे नजदीक जा रहा है सोर्स ऑफ लाइट, बहुत बिग, मानो उसने पूरे आसमान को कवर कर लिया। लाइट ही लाइट, इलेक्ट्रिक वाइट लाइट हमारी ब्रेथ में। इस वाइट लाइट को जैसे ही टच किया, मानो आपका पूरा शरीर लाइटेड हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया।
आपने ये टच फील किया, ये फादरली टच जो आपके परम पिता से मिला है आपको। बहुत सिक्योर है ये लव, बहुत डिवाइन। एंजॉय दिस मोमेंट। उनका सारा प्रेम एक डिवाइन वाइट लाइट के जरिए आप तक पहुंच रहा है। आपकी ब्रेथ मानो एक ब्रिज का काम कर रही है जो आपको और आपके परम पिता को कनेक्ट करके रखी। और इसी ब्रिज से ये डिवाइन वाइट लाइट नीचे उतर रही है, उसी के सहारे नीचे उतर रही और आपके हृदय में आ रही है। आपके हृदय को असीम प्रेम और शांति से भर दे रही है। कुछ याद ही नहीं है कि परम पिता से मिलने पे कुछ मांगना भी होता है। इतना प्रेम, कुछ मांगने का मन नहीं, बस खो जाने का मन इस डिवाइन लव में, इस डिवाइन पीस में। पूरे हृदय में आपके ये दिव्य शक्ति समा चुकी। आप इस सारी दिव्यता को समेटते हुए धीरे धीरे ब्रेथ के जरिए नीचे उतर रहे। आपकी ब्रेथ इस डिवाइन लाइट के साथ नीचे आ रही है, स्लोली स्लोली और नीचे आ रही है आपके क्राउन तक और क्राउन के अंदर समा रही है। ये दिव्य सफेद ऊर्जा परम पिता की आपकी सांसों के साथ ही धीरे धीरे नीचे उतर रही है। आपके लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को कवर करते हुए आपकी आईज, आपके चिक्स, नोज, लिप्स, चिन, सारे फेशियल मसल्स को कवर कर रही है और सारे मसल्स को रिलैक्स कर रही है। थ्रोट एरिया, नेक एरिया, शोल्डर, सबको इसने कवर कर लिया। सबको अपनी हीलिंग लाइट में इसने जकड़ लिया है। मानो आज सब कुछ हील कर देंगे। कुछ भी ऐसा नेगेटिव आपके फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी किसी में भी नहीं रहेगा। सारे चेस्ट एरिया, दोनों हैंड, बैक, स्पाइन, आपका नेवल, लोअर एब्डोमेन और इन सब के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे इस लाइट से लाइटेड हो चुके हैं। सब हील हो रहे हैं और इस डिवाइन वाइट लाइट में हैप्पी स्माइल कर रहे हैं, आपको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। स्लोली स्लोली ये लाइट आपके थाइस, आपके नीज, एंकल, फुट, पूरे बॉडी में ये लाइट फैल चुकी है। मानो जैसे पूरे बॉडी में वाइट इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही हो, ट्यूबलाइट के जैसे। और कहीं भी अगर ब्लैक पार्टिकल्स है तो ये इलेक्ट्रिक वाइट लाइट उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के स्पेल आउट कर दे रही है, आपके एनर्जी बॉडी से थ्रो कर दे रही है। ये वाइट लाइट स्लोली स्लोली आपके पैरों से होते हुए अब नीचे मदर अर्थ तक जा रही, बहुत गहराई में, डीप डाउन अर्थ, जितनी दूर आपका विजुअलाइजेशन जा सके, एकदम गहराई में जा चुकी है लाइट, धरती के अंतिम छोर तक, जहां पे एक बड़ा सा स्टोन रखा हुआ है।
उस पे जाके लाइट सिमट चुकी, रैप कर लिया है उसको, मानो मदर अर्थ को हक कर लिया, जैसे इस लाइट ने मदर अर्थ को हक किया। उन्होंने बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी ममता आपको सेंड की। यू कैन फील मदरली लव, वही प्यार जो फिजिकल रियलिटी में हमें मिलता है। फिर तो ये सारे संसार की माँ है, ममता की इनके पास कमी नहीं, बस हमें पुकारना है। Just absorb all the motherly love, all the care, सारी nurturing। एक डिवाइन वायलेट बॉल जो मदर अर्थ आपको हीलिंग के लिए अब दे रही है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर आ रहा है वायलेट बॉल। ये वायलेट बॉल स्लोली स्लोली आपके पैर के सोल तलवों तक पहुंच चुका है। स्लोली स्लोली ये वायलेट बॉल आपके पैरों के अंदर से होते हुए आपके नीज तक पहुंच रहा है और ऊपर थाई से होते हुए पेल्विक एरिया में आ रहा है और पेल्विक एरिया के पीछे जो हमारा रूट चक्र है, उस रूट चक्र में ये वायलेट बॉल समा चुका है। रूट चक्र का कलर रेड होता है। यू कैन विजुअलाइज, आप अपनी बंद आंखों से देख सकते हैं आपके सेक्स ऑर्गन के पीछे रेड कलर का व्हील है और इस वायलेट बॉल ने इस व्हील को कवर कर लिया है। मानो एक वायलेट बॉल के अंदर एक रेड बॉल है। अब ये वायलेट बॉल इस रूट चक्र के सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे नेगेटिव इमोशंस, सारे नेगेटिव एलिमेंटल्स, हर तरह के साइकिक अटैक्स, किसी भी तरह की अनवांटेड एनर्जीज जो भी आपने अक्रॉस ऑल द लाइफ टाइम्स पूर्व जन्मों से या इस जन्म से पकड़ के रखी है, ये वायलेट बॉल एंटी क्लॉक घूम रहा है और उन सारी नेगेटिविटी को थ्रो कर रहा है बाहर। हमें इंटेंशन डालना है कि इस वायलेट फ्लेम में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव एलिमेंटल्स, साइकिक अटैक एनर्जीज, रूट चक्र के सारे पास्ट लाइफ कर्मास, किसी भी तरह के मंगल दोष, शनि दोष, वो हर ब्लॉक्ड एनर्जी, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस, वो सारे एंटी क्लॉक घूमते हुए वायलेट फ्लेम से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं और बाहर एक्सपेल आउट हो रहे हैं। आपका रूट चक्र प्यूरिफाई हो रहा है, क्लींस हो रहा है, completely cleanse and purify. Your root chakra is completely purified and cleansed. Slowly, violet flame ball ने एंटी क्लॉक घूमना बंद कर दिया और न्यूट्रल पे आ गया। नाउ कीप योर इंटेंशन कि ये वायलेट बॉल स्लोली स्लोली ऊपर उठता हुआ आपके नाभि के 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र पे आके रुक गया। स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र ऑरेंज कलर का होता है।
मानो वायलेट बॉल के अंदर एक छोटा ऑरेंज बॉल है। अब वायलेट बॉल एंटी क्लॉक घूम रहा है और हर तरह के नेगेटिव थॉट्स, हर तरह के नेगेटिव इमोशंस, हर तरह के नेगेटिव एलिमेंटल्स, साइकिक एनर्जीज, पास्ट लाइफ्स के जितने भी पेंट अप इमोशंस हैं, जितने भी आपके फिजिकल बॉडी के रिप्रोडक्टिव डिजीजेस हैं, वो सब आज इस एंटी क्लॉक घूमते हुए वायलेट फ्लेम से डिसइंटीग्रेट होके आउट हो रहे हैं और आपका स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र कंप्लीटली प्यूरिफाई हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। हर वो इमोशनल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज प्रेजेंट लाइफ के, वो सब आज हील हो रहे हैं इस चक्र से। आज जितने भी आपके इश्यूज सैक्रल चक्र से रिलेटेड हैं, चंद्रमा से रिलेटेड हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक होता है, मन में इमोशंस। तो जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ के, आज वो सब इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम में डिसइंटीग्रेट होके एक्सपेल आउट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। आपका सैक्रल चक्र कंप्लीटली प्यूरिफाई हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है। अब इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल अपनी मूवमेंट को न्यूट्रल कर चुका है, मीन्स प्यूरिफिकेशन डन। स्लोली कीप योर इंटेंशन कि ये इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है और आपके डायफ्राम के जस्ट नीचे, नेवल के 3 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस पे आ चुका है। इस येलो कलर के व्हील को, सोलर प्लेक्सस को इसने पूरा कवर कर लिया है। वायलेट बॉल के अंदर येलो बॉल, वायलेट बॉल ने एंटी क्लॉक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है और हर वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एलिमेंटल्स, साइकिक अटैक्स, साइकिक एनर्जीज, पास्ट लाइफ के पेंट अप इमोशंस, जितने भी पास्ट लाइफ से आपने कर्मास पकड़ के रखे हैं, एंसेस्ट्रल, पेरेंटल, सारे कर्मास आज इस सोलर प्लेक्सस चक्र से डिसइंटीग्रेट होके, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित होके सब बाहर जा रहे हैं। आपके जितने भी पेरेंटल कर्मा है, एंसेस्ट्रल कर्मा है, जनरेशनल कर्मा है, वो सब सोलर प्लेक्सस पे रहते हैं। आज ये इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम उन सबको डिसइंटीग्रेट करके हील कर रहा है और रिलीज कर रहा है। अगर आपको पता है तो आप वो स्पेसिफिक इंटेंशन डाल सकते हैं यहाँ पे कि मेरे ये कर्मा रिलीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लेम एक डिवाइन हीलिंग फ्लेम है, इसको आर्कएंजल्स यूज करते हैं क्विक रिकवरी के लिए, क्विक हीलिंग के लिए। बहुत पावरफुल है इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम, जो आज आपकी क्लिनजिंग कर रही है, प्यूरिफिकेशन कर रही है। आपका सोलर प्लेक्सस प्यूरिफाई हो चुका है, कंप्लीटली प्यूरिफाई हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है। इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम ने मूवमेंट स्टॉप कर दी है, प्यूरिफिकेशन डन। धीरे धीरे ये बॉल अपने दूसरे चक्र पे, हार्ट चक्र पे आ चुकी, जो आपके चेस्ट के मिड में है। ग्रीन कलर का चक्र है, हार्ट चक्र। इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल के अंदर एक ग्रीन बॉल एंड इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल का एंटी क्लॉक मूवमेंट
जस्ट विजुअलाइज दैट। और वो जो एंटी क्लॉक मूव कर रहा है इस ग्रीन बॉल से, बहुत सारे ब्लैक पार्टिकल्स जो कि हर तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव एलिमेंटल्स हैं, किसी तरह की डिजीज, डर्टी एनर्जीज हैं, जो कुछ भी है सब आज डिसइंटीग्रेट होके बाहर जा रहे हैं। जो भी ग्रजेस, जो भी हेट्रेड, किसी के लिए घृणा, क्रोध, जजमेंट, जो भी आपने पकड़ के रखा है, जो आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है, एंगर में रख रहा है, एंजाइटी में रख रहा है, फियर में रख रहा है, वो सब आज इसको दे दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लेम को, वो सब बाहर कर देगा। बस आपको एक्नॉलेज करना है कि यस यू हैव दिस। हाँ, मुझे ग्रजेस है, मुझे हेट्रेड है इस बंदे से, जस्ट सेक्रीफाइस कर दीजिए इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम को। इंटेंशन दे दीजिए कि मैं इसके साथ ये ग्रज क्लियर करना चाहता हूँ। I want to forgive this person completely from inward and outward. दिल की गहराइयों से क्षमा करना चाहता हूँ, सिर्फ बाहर से नहीं। आज ये इलेक्ट्रिक फ्लेम उस सब असंभव को संभव कर देगी। आपके हार्ट में जितने भी डीप डाउन नेगेटिव इमोशंस हैं, जो जन्मों जन्मों से आपने पकड़ के रखा है, जिससे कि हृदय का भार बढ़ रहा है, थोड़ी सी परेशानी आती है और आपका हृदय भारी होने लगता है, आपकी सांसें फूलने लगती हैं, सांसें छोटी होने लगती हैं। वो सब कोई ना कोई नेगेटिव इमोशंस को जकड़ के रखा है आपके हृदय ने। इंटेंशन डालिए कि जाने अनजाने जो भी मैंने पकड़ के रखा है जिस भी जन्म से, जिस किसी के लिए, प्लीज इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम उन सबको डिसइंटीग्रेट कर दो और मुझे हल्का करो, मेरे हृदय के भार को हल्का करो। यू कैन फील कि जैसे मानो कुछ एंटी क्लॉक घूम रहा है आपके चेस्ट एरिया में। अगर आप पूर्णतः शांत हैं तो अवश्य महसूस कर पाएंगे मानो कुछ एंटी क्लॉक जोर जोर से घूम रहा हो और क्लींजिंग हो रही है। आपका हार्ट चक्र कंप्लीटली प्यूरिफाई हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है। जैसे ही हम समझते हैं कि प्यूरिफिकेशन हो गया, यू कैन फील कि वो मूवमेंट धीरे धीरे स्टॉप हो रही है। अब ये इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम बॉल अपने दूसरे ऊपरी चक्रा तक मूव कर रही है, जो कि है आपका थ्रोट चक्रा, आपके थ्रोट एरिया में। ये ब्लू कलर का चक्रा होता है थ्रोट चक्रा, जिसके चारों तरफ इस इलेक्ट्रिक बॉल ने घेरा बना लिया, मानो अपने अंदर समा लिया है उसको हील करने के लिए, क्लींस करने के लिए। जैसे एक मदर अपने बच्चे को अपनी गोद में बैठा लेती है, ये इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम बहुत प्यार से आपके थ्रोट चक्रा के जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितनी भी हार्श टोनालिटी है, आपकी अगर झूठ बोलने की आदत है, अपशब्द बोलने की आदत, अपनी वाणी का कंट्रोल नहीं, वो सारे जितने भी अवगुण है हमारे थ्रोट चक्रा में, आज जो सब डिवाइन वर्च्यू, दिव्य गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। किसी भी तरह का अगर कम्युनिकेशन कर्मा बना है हमारा किसी के साथ इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, आज वो भी इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और हम पूर्णतः फ्री हो जाएंगे उन सारे कर्मों से। अगर हम किसी को अपशब्द बोलते हैं, हार्श टोनालिटी बोलते हैं, तो हमारे कम्युनिकेशन कर्मा जनरेट होते हैं उसके साथ। ऐसे सारे कर्मास
चाहे इस जन्म के हो या जाने अनजाने पिछले जन्मों में बने हो, वो सब हमारे थ्रोट चक्र कैरी करता है हर जन्म, जब तक हम इंटेंशन डाल के उसकी क्लींजिंग नहीं कर लेते। आज वो सारी क्लींजिंग हो रही है इस इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम में। वो जितनी जोर से एंटी क्लॉक घूम रहा है, उतना ही आपका थ्रोट चक्र प्यूरिफाई हो रहा है, फ्री हो रहा है हर बर्डन से, हर भार से, हर उस शब्दों के माया जाल से जो दिव्य नहीं है। आपका थ्रोट चक्र एकदम प्यूरिफाई हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल अपनी मूवमेंट चेंज कर ली। न्यूट्रल में आके अब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है, आपके अंदर स्कल में उठते हुए दोनों आईब्रो के बीच में थर्ड आई चक्र, जो कि स्वयं एक इंडिगो कलर का है, 2 पेटल्स, 2 तलों का बना हुआ है, उसको कवर कर लिया है वायलेट फ्लेम ने। जितने भी भ्रम, जितने भी कंफ्यूजन्स, इल्यूजन्स लाइफ में है, इंडिसिसिवनेस है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, भ्रम फैला हुआ है, वो सारे आपके इस थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड है। अगर यहाँ कोई ब्लॉकेजेस है तो हमारी मानसिक स्थिति कमजोर रहती है, हम डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। आज ये इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम आपकी उन सब परेशानियों को, उनसे जुड़े हुए हर नेगेटिव थॉट्स को, उनसे जुड़े हुए हर नेगेटिव इमोशंस को डिसइंटीग्रेट करके आउट कर देगा। इंटेंशन डालिए कि हर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एलिमेंटल्स, किसी तरह का साइकिक एनर्जीज, किसी की बुरी नजर, भेजी गई कोई बुरी एनर्जी, जो भी हो, वो सब आज कट जाएंगी। सब आज आपके थर्ड आई चक्र को छोड़ के चली जाएंगी, सब ट्रांसम्यूट हो जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम एंटी क्लॉक घूम रहा है, थर्ड आई चक्र की क्लींजिंग फास्ट हो रही है। जितने भी ब्लैक पार्टिकल्स हैं, ब्लैक एनर्जीज हैं, ग्रे एनर्जीज हैं, सब इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम एंटी क्लॉक घूमते हुए मानो बाहर की तरफ थ्रो कर रहा, जैसे सुदर्शन चक्र चलता है और चारों तरफ ऊर्जा बिखेरता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम सुदर्शन की जैसे चलते हुए सारी डर्टी एनर्जीज, ग्रे एनर्जीज को बाहर थ्रो कर रहा है। आपके इंट्यूशंस को बढ़ा रहा है और सारी नेगेटिविटी को थ्रो कर रहा है। आपका थर्ड आई चक्र क्लींस हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, प्यूरिफाई हो चुका है। चक्र की स्पीड स्लो हो चुकी है एंड उसकी मूवमेंट स्टॉप हो रही है, क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब टॉप ऑफ द हेड क्राउन चक्र की तरफ ये इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल बढ़ रहा है। इस 1000 पेटल्स चक्र, जो कि पर्पल कलर का होता है, इसको इस वायलेट फ्लेम ने कवर कर लिया है। यू कैन विजुअलाइज एक बंद कमल है पर्पल कलर का, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल है और इस बंद कमल में, लोटस में जितनी भी ग्रे एनर्जीज है, नेगेटिव थॉट्स है, इमोशंस है, साइकिक अटैक्स है, एनर्जीज है, किसी भी तरह की, अगर किसी तरह का अनहेल्दी ईगो है,
अगर डिसकनेक्शन है हमारे परमपिता के साथ, नास्तिक हैं हम, नहीं मानते या बहुत भटकते हैं दर दर शांति के लिए, ईश्वर के लिए, जो भी बेचैनी है वो सारी ग्रे एनर्जीज इस पेटल्स में है, इस लोटस में है। ये इलेक्ट्रिक वायलेट जैसे जैसे एंटी क्लॉक घूम रहा है, ये पेटल्स अपने आप सारी ग्रे एनर्जीज को बाहर थ्रो कर दे रहे हैं, मानो झटक दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम की स्पीड में ये सारे क्लींस होके बाहर जा रहे हैं, जैसे मानो किसी ने इन्हें जोर से हिला दिया हो। हर वो आपका अनहेल्दी ईगो, ग्रैंडियोसिटी, जो भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमें हमारे ही ईश्वर से दूर रखते हैं, उनकी कनेक्टिविटी से दूर रखते हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस आज आपके इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम में डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। आपका क्राउन चक्रा भी प्यूरिफाई हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है। स्लोली स्लोली ये वायलेट फ्लेम बॉल आपके क्राउन चक्रा से भी ऊपर उठ चुका है और आपके सर से ऊपर उठ के करीबन 12 इंच ऊपर वो जाके स्थिर हो चुका है। आपके 7 मेजर चक्रास क्लींस हो चुके हैं, प्यूरिफाई हो चुके हैं। अब ये वायलेट फ्लेम सारी दिव्य शक्तियां जिनका भी आपने आह्वान किया है, उन सभी से ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा है। सबकी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहा है, सभी इसे ब्लेस कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। सबकी एनर्जीज को समेट के ये इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम वापस आपके क्राउन चक्रा में उतरा है। नाउ आपका क्राउन चक्रा डिवाइन लव, डिवाइन पीस, डिवाइन स्टिलनेस एंड डिवाइन ब्लिस से भरपूर हो चुका है, फिल्ड हो चुका है, ब्लेस हो चुका है। स्लोली ये चक्रा आपके थर्ड आई में आया है, वो सारी ब्लेसिंग्स लेके, और आपके थर्ड आई को डिवाइन लव, डिवाइन पीस, डिवाइन ब्लिस और डिवाइन स्टिलनेस दे रहा है। Your third eye chakra is also blessed. Slowly, ये इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल आपके थ्रोट चक्रा में उतर चुका है और डिवाइन ब्लीस, पीस एंड लव से थ्रोट चक्रा को भी फुलफिल कर दिया है, इसमें भर दिया है। इसमें बारी आपके हार्ट चक्रा की। इस इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल ने अपने अंदर के इस डिवाइन लव को पूरी तरह से आपके हृदय में उड़ेल दिया हो, मानो गहरी दिव्य शांति प्रदान की है आपके हृदय को, और वो दिव्य स्थिरता जिसमें आप सब समय बैलेंस रह सके, ना कोई एंजाइटी, ना कोई फियर, ना कोई डर, बस दिव्यता महसूस कर सके। आपका हृदय प्रफुल्लित हो चुका है दिव्य प्रेम में। अब ये दिव्य इलेक्ट्रिक बॉल आपके सोलर प्लेक्सस को वो सारी दिव्यता प्रदान कर रहा है जो इसने सारे दिव्य शक्तियों से ग्रहण की है। वही दिव्य प्रेम, वही दिव्य आशीर्वाद, दिव्य शांति, दिव्य पावर जो कि आपके सोलर प्लेक्सस को बहुत जरूरी है, जिससे उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, करेज मिलता है, विल पावर मिलती है, जिससे वो समझ पाता है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। उसका खुद के जीवन पे कंट्रोल होता है। वो सारी दिव्यता आज आपके सोलर प्लेक्सस को इस इलेक्ट्रिक वायलेट बॉल ने दी। स्लोली सैक्रल चक्रा पे आया और सारी दिव्य प्रेम को, दिव्य शांति को, उस दिव्य अनुभूति को, डिवाइन क्रिएटिविटी को आपके सैक्रल चक्रा को
दिया है इसने। हार्मोनी, पीस, क्रिएटिविटी, लव, इंटीमेसी, वो सब आपके सैक्रल चक्रा में आ चुकी है। बारी आपके रूट चक्रा की है, जहाँ से आपकी फिजिकल बॉडी का अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है। पर उसके लिए भी दिव्य प्रेम, दिव्य शांति की जरूरत होती है, दिव्य पावर की जरूरत होती है। वो सब इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम से आप एब्सॉर्ब कर रहे हैं, आपका रूट चक्र एब्सॉर्ब कर रहा है। आपके 7 चक्र प्यूरिफाई हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं, एनर्जाइज्ड हो चुके हैं। ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम बॉल वापस नीचे डीप डाउन मदर अर्थ के पास जा चुका है। जहां से आया वहीं पहुंच चुका है, और हम बहुत ग्राउंडेड एंड रूटेड फील कर रहे हैं, कंप्लीटली ग्राउंडेड एंड रूटेड, पूरी तरह से मदर अर्थ से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं और प्रोटेक्टेड हैं। खुद को विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, मानो एक ऑब्जर्वर हैं आप। खुद से दूर जाके बंद आंखों से खुद को देखने की कोशिश करिए कि आप ध्यानमग्न हैं। आपकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर 7 चक्रास घूम रहे हैं। 7 चक्रास के अपने अपने कलर हैं, बट सब सेम साइज के हैं, बैलेंस्ड और अलाइंड हैं। सब में इसी इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम की कुछ तरंगे हैं। मानो सबका एक सिमिलर कलर है इलेक्ट्रिक वायलेट, जिसके अंदर उनके अपने चक्रास के कलर हैं। आप दूर से देख पा रहे हो। सो ब्यूटीफुल। आपके 7 चक्रा प्यूरिफाइड, एक्टिवेटेड, एनर्जाइज्ड, बैलेंस्ड और अलाइन हो चुके हैं इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ, और सब समय रहेंगे। अपने आसपास के सारे देवी देवताओं को, सारे डिवाइन सोल्स को देखिए, सब आसपास हैं। वापस अपने बॉडी में आइए। अब अपने मन की आंखों से सबको थैंक यू बोलिए, अपने हृदय से सबके लिए गहरा प्रेम, भर भर के प्रेम दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबने आज हमारे 7 चक्रा मेडिटेशन को सक्सेसफुल बनाया, प्रोटेक्ट रखा, अपनी एनर्जी, अपनी हीलिंग लाइट दी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। So many thanks. We love you all. We love you all. धीरे धीरे सब ब्लेसिंग हैंड से आपको आशीर्वाद देते हुए सब अपने अपने धाम जा रहे हैं। सबको जाता हुआ देखिए। अपनी चेतना में, अपने शारीरिक रूप में वापस आने की कोशिश कीजिए। अपने फिजिकल बॉडी को फील करने की कोशिश कीजिए। आपके सर को, पैर को, हाथों को, सबको फील कीजिए। अपना ध्यान अपनी नासिका, अपने नोस्ट्रिल पे लाइए। देखिए, यहीं से सांसें अंदर आ रही है और यहीं से बाहर जा रही है। कुछ सेकंड्स तक इन्हीं सांसों पे ध्यान रखते हुए अपनी चेतना में आते रहें। पूर्णतः अपने कॉन्शियसनेस में बैक हो, फिजिकल कॉन्शियसनेस में। अपने आसपास की जगह को महसूस करें, जहां बैठे हैं उसको महसूस करें। धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल फील करें, दोनों हाथों को रब करके ये इलेक्ट्रिक वायलेट फ्लेम जो आपने रिसीव की है अपने हाथों से और भी अपने अंदर समाहित कर लें
और फिर स्लोली अपनी आंखें खोलेंगे।